Hello everyone. Today we are going to start 9th class science chapter 8 lecture 5th. In this lecture we will discuss about graphical representation of motion. Means हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के थ्रू मोशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. And we will now also discuss the various type of graph which can be used to calculate speed, acceleration and distance traveled by a body. Graphical representation is a two-dimensional space. Means एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. लेट अस सपोज कोई कार है, वो कार चलना स्टार्ट करती है. इट मीन्स उसका कुछ टाइम हो गया, उस टाइम से वो चलना स्टार्ट कर रही है. तो जैसे ही कार ने चलना स्टार्ट किया तो उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल की होगी. तो हम यहाँ पे इस ग्राफ में देखेंगे कि टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे वेरी हो रही है, मीन्स चेंज हो रही है. यहाँ पे देखो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट जो आपको ये एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस को बोलेंगे एक्स एक्सिस. ओके. और जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम जो क्वांटिटी लेते हैं वो कौन सी क्वांटिटी आती है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है. नेक्स्ट यहाँ पे एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस को बोलेंगे वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी क्वांटिटी लेंगे? डिपेंडेंट क्वांटिटी. अब फर्स्टली देखते हैं कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है. देखो इंडिपेंडेंट का मीन्स क्या होता है कि जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे. नेक्स्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है? जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड करे. तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कौन सी क्वांटिटी लेनी है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है. ठीक है. और वाई एक्सिस के अलोंग डिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है. तो अगर यहाँ पे हम देखें, जो हमने एग्जांपल लिया था कि कोई कार है वो टाइम के साथ वेरी हो रही है, इट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम क्या किसी पे डिपेंड करता है? नो. क्या टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता. इट मीन्स अगर हम कहेंगे कि टाइम को यहाँ पे रोक दो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है. इट मीन्स जो टाइम है वो ऑलवेज कैसा होता है? कंटिन्यू रहता है. ठीक है. तो टाइम है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता. तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या जाएगा? यहाँ पे टाइम आ जाएगा. ओके. इसके अपोजिट जो डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट मीन्स डिस्टेंस. डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रही है कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस किस तरह से वेरी हो रही है. कि उसने 1 आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, हाफ एन आवर में 500 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली. ठीक है. इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है. फर्स्ट ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. In distance time graph, time along x-axis because time is a independent quantity and distance along y-axis. क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? डिपेंडेंट क्वांटिटी है. इट मीन्स ये किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे डिपेंड करती है. ओके. तो देखो यहाँ पे जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? कि अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, देन उसका जो ग्राफ आता है वो इस टाइप से आता है. ठीक है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो यूनिफॉर्म होने का मीनिंग ये है कि कोई कार है वो दिल्ली टू मुंबई जा रही है और एक ही स्पीड से चल रही है. फिक्स कर दिया कि वो जो कार है वो चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. ठीक है. इट मीन्स उस कार ने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया. अगर कोई कार है वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करते, या हम बोल सकते हैं कि वो कार इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन उसकी जो स्पीड आएगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी और उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. ओके. तो यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है, देन जो उसका ग्राफ आता है वो इस वे से आता है. If the distance time graph of a body is a straight line. ठीक है. अगर हमें ग्राफ ये दे रखा है और इसमें बोला है कि अगर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देन हम क्या कहेंगे? देन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म. तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है. नेक्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा है, इधर एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है, इधर वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है. इस ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ है आपको क्या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? नो. इट मीन्स इस ग्राफ में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट,
टाइम के अंदर वो इक्वल नहीं कर रहा। इट मीन्स टाइम तो इक्वल है बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। इट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस टाइप के ग्राफ को क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इफ डिस्टेंस टाइम, डी से डिस्टेंस और टी से टाइम, ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए कर्व्ड लाइन। ठीक है, कर्व लाइन दिख रही है आपको, कर्व्ड लाइन है, देन इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो उस टाइप के ग्राफ की जो स्पीड आएगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे सेम सेंस है। तो फर्स्ट देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अगर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, देन उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। देखो स्पीड कांस्टेंट है का मीनिंग ये है कि जैसे फर्स्ट 1 आवर हुआ तो स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर ही है। ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर हो गए, इट मीन्स 2 आवर हो गए, 2 आवर, फिर भी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसने क्या बोला है, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तब उसका ग्राफ कैसा आएगा। थर्ड 3 आवर हो गए, देन फिर भी उसकी स्पीड सेम ही है। तो देखो यहाँ पे अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है कि स्पीड क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है और टाइम क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो देखो यहाँ पे टाइम तो इधर वेरी हो रहा है, ये देखो टाइम तो इधर वेरी हो रहा है हर पॉइंट पे, ये यहाँ पे एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ए बी सी। अगर इस पॉइंट पे देखें तो टाइम 1 आवर है, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं देन टाइम 2 आवर है, इस पॉइंट पे अगर चेक करते हैं टाइम 3 आवर है। ठीक है, तो टाइम तो वेरी हो रहा है बट यहाँ पे देखो स्पीड क्या वेरी हो रही है, नो। स्पीड यहाँ पे हमारी थी 10 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्पीड क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है और जो ग्राफ है वो कैसा है, स्पीड टाइम ग्राफ है, देन उसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। इट मीन्स ऐसी सीधी लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो ये कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। कब आता है ये ग्राफ, जब स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। इट मीन्स एक फिक्स वैल्यू चलती रहे स्पीड की। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट। स्पीड यहाँ पे देखो स्पीड में चेंज नहीं आ रहा था, इस ग्राफ में देखो स्पीड में चेंज आ रहा है बट वो यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है। यूनिफॉर्म रेट से आने का मीनिंग है कि वो जो चेंज आ रहा है वो एक फिक्स इंटरवल में आ रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कार मान लेते हैं, वो चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट 1 आवर में वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है या स्पीड उसकी जो है वो मान लेते हैं हमें कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर अगेन उसकी जो स्पीड हो गई वो हम मान लेते हैं, यहाँ पे देखो स्पीड में चेंज आ रहा है, तो स्पीड में चेंज आ रहा है तो कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर होगी। नेक्स्ट 1 आवर में अगेन स्पीड चेंज हो गई, स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर होगी इसकी स्पीड। अगेन 1 आवर में फिर दोबारा चेक किया, देन 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अगर स्पीड चेंज होती है बट वो स्पीड अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है, यूनिफॉर्म रेट से मीनिंग क्या है कि जो इसका इंटरवल है वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, एक फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। देखो 30 माइनस 20 10 किलोमीटर, 40 अगेन 10 किलोमीटर पर आवर, 50 माइनस 40 अगेन 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखो जो स्पीड का जो इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और जो टाइम का इंटरवल है वो भी क्या है, इक्वल है। अगर स्पीड और टाइम का इंटरवल इक्वल होता है देन उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है बट अगर वो चेंज यूनिफॉर्म रेट से आए तब हम उसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट उसका जो ग्राफ आएगा, तो देखो जो कोई भी चीज़ है अगर वो यूनिफॉर्म रेट से चल रही है तो उसका जो ग्राफ है वो ऑलवेज कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, अगर कोई भी चीज़ है अगर वो यूनिफॉर्मली चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से चलती है, देन उसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ है ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, हर बार ऐसा थोड़े ना होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। काफ़ी बार ऐसा भी कंडीशन अराइज हो जाती है कि जिसमें कार अपनी वेलोसिटी को स्लो फास्ट से स्लो करता है। इट मीन्स वेलोसिटी क्या होगी उसकी? डिक्रीज होगी। देन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो इस वे से आएगा कि स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे स्पीड लिख दो या वेलोसिटी, क्योंकि इन दोनों के सेम सेंस रहेगा ग्राफ के अंदर। स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो है तब वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम मेजर करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जो कार है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। अब क्या करते हैं, टाइम वहाँ से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में टाइम जीरो मान लिया हमने, उसके बाद हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक जैसे जैसे धीरे धीरे लगाएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी और टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, स्टार्टिंग में टाइम जीरो था बट उसकी जो स्पीड थी वो मैक्सिमम थी। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होने लग जाएगी। देखो, इधर से कम हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है, वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पे? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे केस लिया है कि हम यहाँ पे कार के ऊपर क्या लगा रहे हैं? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है देन जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या उसको क्या बोल देते हैं हम? रिटार्डेशन। ओके, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है यूनिफॉर्म रेट से तो उसका ग्राफ आता है वो इन दिस वे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर यूनिफॉर्म रेट ही है एक्सेलरेशन का देन वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन इन दिस वे आएगा। ये डिक्रीज का ग्राफ हो गया, ये इंक्रीज का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या हो सकती है? व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। स्टार्टिंग में क्या माना हुआ है कि कोई कार चल रही है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्पीड है, वो हमने जीरो नहीं मानी है। इट मीन स्टार्टिंग में उसकी कुछ स्पीड है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये दिखाया हुआ है इसकी स्पीड मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितनी थी हमारी? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी, ठीक है। तो इतनी स्पीड से पहले चल ही रही थी। उसके बाद हम क्या करते हैं? टाइम को नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप इसका एक एग्जांपल समझ सकते हो। लेट अस सपोज कि मतलब कहीं दूर से कार आ रही है, ठीक है। वो कार उधर से आपके पास से ही जैसे ही आपके पास आएगी तब आप टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट करना। इट मीन स्टार्टिंग में उसकी कुछ स्पीड थी तभी तो वो आपके पास से गुजर गई। तो जैसे ही वो कार आपके पास आई तब आपने टाइम स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो स्टार्टिंग में उसकी कुछ स्पीड थी तब आपने टाइम क्या रखा? स्टार्ट किया। देन स्टार्टिंग में टाइम जीरो हो गया। उसके बाद वो जो कार है वो यूनिफॉर्म रेट से चल रही है। इट मीन स्टार्टिंग में जो स्पीड थी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, वो उसी स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो कार। टाइम भी क्या हो रहा है? उसके साथ साथ चलता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता। तो टाइम भी चल रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो है तो क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट इसमें एक कंडीशन दे दी, क्या? कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है। अगर स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होती देन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता? इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाता, ठीक है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी अगर जीरो होती तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है स्टार्टिंग में तब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन स्पीड एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। अभी हम जो एग्जांपल ले रहे थे पहले वो कैसा था? यूनिफॉर्म रेट था। इट मीन्स इक्वल इंटरवल था स्पीड का इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे क्या है? अनइक्वल स्पीड है, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स कि स्टार्टिंग में 1 आवर हुआ देन स्पीड उसकी है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट 1 आवर में उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अगेन 1 आवर में उसकी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 आवर में उसकी स्पीड हो गई 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंटरवल निकालना चाहें तो इसका देखो, इसका तो 10 आ गया, 60 माइनस 50, 80 माइनस 60, इसका कितना आ गया?
20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आप मेजर करना चाहे तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो हम यहाँ पे ये इंटरवल देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में 10 आया है, फिर 20 आया है, 5 आया है, तो ये इंटरवल तो सेम नहीं है। तो अगर ये इंटरवल सेम नहीं है तो इट मीन्स जो यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, इट मीन्स वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं आ रहा है। तो कैसे रेट से आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म इट मीन्स अनइक्वल स्पीड या वेलोसिटी है यहाँ पे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हमें पता है अगर नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ है वो कैसा आता है? कर्व लाइन आता है। इट मीन्स वो एक स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर वे में नहीं चलता। तो काफ़ी बार तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज होता जाएगा, तो काफ़ी बार क्या होगा कि वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी बार वेलोसिटी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई 20, फिर कम हो गई। ओके, तो उसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है? नॉन यूनिफॉर्म का ऑलवेज जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? कर्व्ड लाइन आएगा। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।